बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई है असेंबली लैंग्वेज लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट और आज हमारा है लेक्चर नंबर 17। होप्स आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे और आपको समझ आ गई होगी। ओके, तो अब अपने टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इफ़ यू आर विजिटिंग माय चैनल फर्स्ट टाइम सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन। ओके, आज का हमारा टॉपिक है, आज हमने बेसिकली स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 4 और उसमें हमने क्या पढ़ना है, डाटा ट्रांसफर्स, एड्रेसिंग एंड अर्थमेटिक। ओके, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ऑपरेंड टाइप्स। इसमें इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की हम बेसिकली बात करेंगे। ये हमारे पास सिंटैक्स है। इसमें चार चीज़ें होती हैं, एक लेबल, निमोनिक्स, ऑपरेंड्स और कमेंट। ये जो लेबल होता है ना, ये कोड सेक्शन में लिखा जाता है। जो डॉट कोड होता है ना, ये उसमें लिखा जाता है और हमें पता है कि ये हमारे पास ब्रैकेट, इसकी वजह से हमारे पास ऑप्शनल है। ये हम यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। इसकी पहचान क्या है, हम लेबल का नेम लिखते हैं और साथ उसके आगे कॉलन लगाते हैं। निमोनिक्स, ऑपरेंड्स और कमेंट। कमेंट भी हमारे पास ऑप्शनल है, ये हम अपनी आसानी के लिए देते हैं, ये हमें पता है। लेकिन ये जो निमोनिक्स है, ये हमारे पास वो कमांड्स हैं, वो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम ऑपरेंड्स के ऊपर परफॉर्म करवाना चाहते हैं। जस्ट लाइक कि आगे हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं, इमीडिएट, रजिस्टर्ड एंड मेमोरी। इमीडिएट हमारे पास क्या होता है, यूजेस अ न्यूमेरिक लिटरल एक्सप्रेशन। ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं जैसे 3, 2, 7, 100। और रजिस्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास सीपीयू के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है रजिस्टर्स का, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। और मेमोरी क्या होती है, रेफरेंसेस अ मेमोरी लोकेशन। ओके, और अब हम इमीडिएट, इनके हम शॉर्टकट्स भी याद कर सकते हैं। इमीडिएट के लिए हम IMM यूज़ करते हैं, रजिस्टर्ड के लिए हम REG और मेमोरी के लिए हम MEM। ओके, अब हमें पता है कि रजिस्टर हमारे पास 8 बिट का भी हो सकता है, 16 बिट का भी हो सकता है, 32 बिट का भी हो सकता है। और अगर हमने इसकी बिट्स नहीं बतानी तो हम इसे, और अगर हम इसकी बिट्स नहीं बताना चाहते तो हम इसे सिंपल REG के नेम से भी याद कर सकते हैं। अब आपको पता होगा कि 8 बिट के रजिस्टर कौन कौन से होते हैं। अगर हम बात करें अर्थमेटिक एक्यूमुलेटेड रजिस्टर की, तो उसमें हमारे पास AH और AL होता है। और अगर हम बेस रजिस्टर की बात करें, BH और BL होता है। अगर हम काउंटर रजिस्टर की बात करें, CH और CL। और अगर हम डाटा रजिस्टर की बात करें, DH और DL। और इसी तरह अगर हम रजिस्टर 16 बिट की बात करें, AX, BX, CX, ये हमारे पास 16 बिट रजिस्टर है। और अगर हम 32 बिट की बात करें, EAX, EBX, ECX, ADX, ये हमारे पास 32 बिट रजिस्टर है। और अगर हमने कोई भी जनरल पर्पज रजिस्टर यूज़ करना है तो हम उसके लिए REG यूज़ कर सकते हैं। और सेगमेंट रजिस्टर हमारे पास कौन से हैं, 16 बिट के, CS, DS, SS, ES, ये आपने याद करने हैं। और इमीडिएट, अगर हम इस तरह सिंपल की बात करेंगे इमीडिएट, तो ये हमारे पास 8 बिट भी हो सकता है, 16 और 32 बिट भी हो सकती है। अगर इमीडिएट 8 की बात करें तो 8 बिट इमीडिएट वैल्यू, 8 बिट इमीडिएट वैल्यू मतलब 8 बिट की कितनी रेंज होती है, 1 बाइट ना, तो इसकी कितनी रेंज होती है, 0 से 255। अगर कोई भी वैल्यू इसके अंदर रेंज आती है, फॉर एग्जांपल 25 आता है, तो ये इस रेंज के अंदर है ना, तो इसका मतलब ये हमारे पास इमीडिएट 8 है। और अगर हम इसकी रेंज के अंदर कोई वैल्यू आएगी तो वो हमारे पास इमीडिएट 16 यूज़ होगा। और अगर इस रेंज में आएगा तो वो हमारे पास इमीडिएट 32 यूज़ होगा। ओके, इसी तरह ये आगे हैं, इसे आप देख लें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डायरेक्ट मेमोरी ऑपरेंड्स। इसमें ये बात आप गौर से पढ़ें कि वेरिएबल नेम्स आर रेफरेंसेस टू ऑफसेट्स विद इन द डाटा सेगमेंट। ये जो हमारे पास वेरिएबल नेम होते हैं ना, वो डाटा सेगमेंट्स के अंदर जो हमने ऑफसेट, जो उसका एड्रेस होता है, उसके रेफरेंसेस होते हैं, उसका रेफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग डिक्लेरेशन फॉर अ वेरिएबल नेम सेज दैट इट्स, अच्छा यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया है हमने वेरिएबल 1 के नेम से, और उसमें हमने उसे दी है बाइट डाटा टाइप, और उसमें हमने रखा है 10 हेक्साडेसिमल वैल्यू। तो अब ये क्या करेगा कि मेमोरी के अंदर बाइट 10 हेक्साडेसिमल को किधर स्टोर करेगा, 1 बाइट में।
1 बाइट कंप्यूटर में जगह लेगा और उसमें स्टोर कर देगा 10 हेक्साडेसिमल। अब हमने जब भी इस 10 हेक्साडेसिमल को यूज करना है तो इसका रेफरेंस क्या है, इस एड्रेस का वेरिएबल 1 जो इसका हमने नाम दिया है वो बेसिकली क्या है, इस एड्रेस का रेफरेंस। क्योंकि हम एड्रेस को ऐसे याद नहीं रख सकते, ये हमारे लिए टफ है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने एड्रेस देना होगा उसके लिए हम रेफरेंस के तौर पे वेरिएबल नेम यूज करेंगे, और जब भी हमने उस एड्रेस को यूज करना हो तो हम उस वेरिएबल के नेम से उसे एक्सेस करेंगे। ओके ओके, तो अब ये देखें कि ये हमारे पास क्या है, ये तो आगे ना डाटा डॉट डाटा में, लेकिन अब क्या होगा, ये हमारे पास जो वेरिएबल 1 यहाँ पे यूज हो रहा है कि हमारे पास डायरेक्ट मेमोरी ऑपरेंड्स है। अब ये 100 क्या करेगा कि जो मेमोरी में वेरिएबल 1 का एड्रेस है ना, फॉर एग्जांपल कोई भी एड्रेस मिला हुआ है यहाँ पे 101 मिला हुआ है, तो अब ये जो 100 है ना ये इस लोकेशन पे जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल 1 डायरेक्ट मेमोरी ऑपरेंड्स। ओके, ये देखें एक और एग्जांपल, वेरिएबल 1 बाइट 10 एज। अब देखें जो वेरिएबल 1 है उसका एड्रेस क्या है, 10400 हेक्साडेसिमल। तो अब अगर हम मूव इंस्ट्रक्शन यूज करें, ये देखें यहाँ पे कॉमा नहीं है, हमने यहाँ पे कॉमा लगा लेना है, एल में मूव कर दें वेरिएबल 1। तो इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है कि जो वेरिएबल 1 के एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू स्टोर है, और कौन सी वैल्यू स्टोर है, 10 एज, वो किधर आके मूव हो जाएगी, रजिस्टर में ए एल में। ओके, अब ये देखेंगे हमारे पास कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस है, नोटेशंस है, कुछ प्रोग्रामर्स इसको भी एक्सपोर्ट करते हैं। हमने, आपको याद होगा सी प्लस प्लस में ऑपरेटर पढ़ा था, एक होता है रेफरेंस ऑपरेटर और एक होता है डी रेफरेंस ऑपरेटर। जो रेफरेंस ऑपरेटर होता है वो बेसिकली किसको रेफरेंस कर रहा होता है, एड्रेस को, और जो डी रेफरेंस ऑपरेटर होता है वो किसको रेफरेंस करता है, जो उस एड्रेस के ऊपर वैल्यू स्टोर होती है। और फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे मूव ए एल वेरिएबल 1, ये हमारे पास कौन सी नोटेशन यूज हुई है, डी रेफरेंस ऑपरेटर। अब क्या होगा कि वेरिएबल 1 में जो वैल्यू पड़ी होगी ना वो ए एल में जाके मूव हो जाएगी। ओके ओके, नेक्स्ट हमारे पास है मूव इंस्ट्रक्शन। इसको आपने गौर से सुनना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द मूव इंस्ट्रक्शन कॉपीज डाटा फ्रॉम अ सोर्स ऑपरेंड और डेस्टिनेशन ऑपरेंड। जो हमारे पास सोर्स में वैल्यू जो डाटा पड़ा होता है वो कॉपी करता है डेस्टिनेशन ऑपरेंड में, इसे हम क्या कहते हैं, डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। ओके, तो इसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, उसको हम यूज़ करेंगे तो फिर ये इंस्ट्रक्शन हम अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बोथ ऑपरेंड्स मस्ट बी सेम साइज। बोथ ऑपरेंड्स कौन कौन से, एक डेस्टिनेशन एक सोर्स है, हमारे पास दो ऑपरेंड्स हैं, ये क्या होने चाहिए, मस्ट बी सेम साइज, सेम साइज के होने चाहिए। बोथ ऑपरेंड्स कैन नॉट बी अ मेमोरी ऑपरेंड्स, दोनों हमारे पास मेमोरी ऑपरेंड्स नहीं हो सकते। हमने प्रीवियस रूल में भी पढ़ा था कि हमारे पास वन मस्ट बी जनरल पर्पस रजिस्टर, एक हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर होना चाहिए, और द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर कैन नॉट बी अ डेस्टिनेशन ऑपरेंड। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि हमने आईपी रजिस्टर क्यों पढ़ा था, रजिस्टर्स वाले लेक्चर में आप देखे जाके। आईपी इंस्ट्रक्शन क्या करता है कि जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही होती है ना, उससे जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है जिसने नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना होता है उसके एड्रेस को होल्ड करके रखता है। अगर हम आईपी को डेस्टिनेशन रजिस्टर्ड बना देंगे तो क्या होगा कि दोनों की वैल्यू एक्सचेंज भी हो सकती है, और अगर एक्सचेंज हो जाए तो वो तो हमारे पास एरर आ जाएगा। तो इस वजह से हमने क्या करना है, जब भी मूव इंस्ट्रक्शन को यूज करना है तो इन तीन रूल्स को माइंड में रखना है। ये भी हमारे पास एक फॉर्मेट है, the right to left movement of data is similar to the assignment statement in C++ और Java। ये हम ऐसे ही करते थे ना C++ और Java में, लेकिन असेंबली में हम ऐसे करते हैं। ठीक है, अब इसकी कोई हमारे पास एक लिस्ट है, ये देखें, रजिस्टर से रजिस्टर में हम भेज सकते हैं, मेमोरी से रजिस्टर में, अगर रजिस्टर की कोई वैल्यू मेमोरी में भेजनी हो ये भी भेज सकते हैं, मेमोरी को रजिस्टर में भेज सकते हैं, इमीडिएट को मेमोरी में भेज सकते हैं, इमीडिएट को रजिस्टर में भेज सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे करें कि मूव कर दें इमीडिएट में रजिस्टर को, तो अब आप सोच के बताएं, इज इट पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है, नहीं, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इमीडिएट हमारे पास क्या होते हैं, कांस्टेंट, और कांस्टेंट के पास स्पेस नहीं होती, वो कोई भी चीज़ स्टोर नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये फॉर्मेट हमारे पास रॉन्ग है। सिर्फ हम ये इंस्ट्रक्शंस, ये वाली लिस्ट यूज करके
मूव इंस्ट्रक्शन को यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए कि अगर हमने मेमोरी टू मेमोरी भेजना हो तो हम डायरेक्ट टू मेमोरी से मेमोरी नहीं भेज सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डॉट डाटा में हम दो वेरिएबल्स को लेंगे वर्ड 2 बाइट्स के, वेरिएबल 1 16 बिट के और वेरिएबल 2, और ये हमारे पास अनइनिशियलाइज्ड है। तो डॉट कोड में हमने क्या किया, पहले हमने मूव किया, ये हमारे पास क्योंकि 16 बिट का है तो हमने रजिस्टर्ड भी 16 बिट का यूज करना है। तो इसका मतलब ये AX और वेरिएबल 1 दोनों हमारे पास सेम साइज के हैं। और फिर हमने क्या किया, ये वेरिएबल 1 हमारे पास मेमोरी का और वेरिएबल 2 में हमने मूव करवा दिया AX, मतलब जो हमारे पास वेरिएबल 1 में वैल्यू पड़ी हुई थी वो हमने वेरिएबल 2 में मूव करवा दी। लेकिन हम डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते कि वेरिएबल 2 में हम मूव कर दें वेरिएबल 1 को, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, इसके लिए हम ऐसे रजिस्टर को यूज करेंगे क्योंकि इंस्ट्रक्शन में एक रजिस्टर का होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं ओवरलैपिंग वैल्यूज़ की। हमें पता है कि हमारे पास जो EX रजिस्टर्ड होता है उसमें हमारे पास AX रजिस्टर्ड भी होता है 16 बिट का, AH भी होता है और AL भी होता है, 8 बिट्स के भी हमारे पास रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ये 32 बिट का रजिस्टर है इसकी सिर्फ जो AL वाला पार्ट है ना, 8 बिट वाला जो पार्ट है सिर्फ वो पार्ट चेंज हो तो वो वाला पार्ट चेंज हो जाएगा और बाकी जो हिस्सा होगा जो वैल्यू होगी वो एज इट इज रहेगी। अब मिसाल के तौर पे हमने कुछ वेरिएबल्स किए हुए हैं डिक्लेयर, 1 बाइट, 1 वर्ड और 1 डी वर्ड। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मूव करवा दिया EAX में 0 को। ये देखें अभी AX में हमारे पास सारी वैल्यू 0 0 हो गई। अब हमने क्या किया, मूव करवा दिया AL में 1 बाइट। अब AL भी हमारे पास 8 बिट का और 1 बाइट भी हमारे पास 8 बिट की है। तो इसका मतलब ये दोनों सेम साइज के हैं। तो अब AL में क्या स्टोर हो जाएगा, जो 78 है लास्ट पे जाके, ये 8 बिट है तो यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। अब AX में हमने मूव करवा दिया 1 बाइट, ये 16 बिट का है और 1 बाइट भी हमारे पास 16 बिट का है। तो इसमें जाके क्या स्टोर हो जाएगा, लास्ट जाके 1 2 3 4। तो अब ये देखें कि ये जो बड़ा रजिस्टर है वो छोटे रजिस्टर को ओवरलैप कर लेता है। अब देखेंगे जो 3 और 4 है इसने ओवरलैप किसे किया है, 7 और 8 को। ठीक है, 3 4 किसकी जगह पे है, 7 और 8 की जगह पे। अब हमने क्या किया, मूव करवा दिया EAX में 1 वर्ड को। तो EAX हमारे पास 32 बिट है और इसी तरह 1 वर्ड भी हमारे पास 32 बिट है। तो इस तरह जो इसकी पूरी वैल्यू थी वो यहाँ पे आके हो गई है स्टोर। तो इसने बेसिकली किसको ओवरलैप किया है, 1 2 3 4 को ओवरलैप किया है 5 6 और 7। 5 6 7 8 किसकी जगह है, 1 2 3 4 की जगह। ओके, तो ये भी मतलब ओवरलैप हो रही है। और मूव करवा दिया हमने AX में 0। तो 16 बिट रजिस्टर हमारे पास कौन से होते हैं, लास्ट वाले 4। तो लास्ट वाले 4 जो हैं वो 0 हो जाएंगे और बाकी 1 2 3 4 एज इट इज रहेंगे। 5 6 7 8 को किसने ओवरलैप कर दिया, 0 0 0 को। ठीक है, ये लेक्चर सारा कॉन्सेप्चुअल है, इस वजह से आपने इसे गौर से सुनना है, फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये इम्पोर्टेंट है और ये आपके प्रोग्रामिंग में भी यूज़ होना है। तो इस वजह से आपने इसे गौर से सुनना है और अगर कोई क्यूरी है तो आपने मुझसे पूछ लेनी है कमेंट बॉक्स में। होप्स आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी और अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।